शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खैर मकदम कहेंगे। ईद के मुबारक मौका पर ईद उल फितर की खुशियों में शान ईद खुसूसी ईद शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खूबसूरती के साथ ये हसीं कहकशां आज सितारों की हमारी सजी है। वक्फे में जाने से पहले मैंने कुछ अर्ज़ किया था जनाब साहिबजादा अतीक और रहमान शाह साहब बुखारी से, उनसे इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन दो मुकर्रम शख्सियात आज के ईद शो में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। आइए पहले उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश करें, उनका खैर मकदम करें, उनसे दुआएं लें। शोबा उलूम इस्लामिया जामे पंजाब की एक बड़ी ज़ीवकार शख्सियत, रमज़ान की ट्रांसमिशंस हों या दीगर हमारी साल भर जारी रहने वाले मुख्तलिफ रिलीजियस इवेंट्स हों, उसमें हमें बड़ा खूबसूरत पैगाम जो सुनने को मिलता है। इज्ज़ो न्याज की दौलतों से माला माल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्द दिल भी दिया है, आँख की नमी भी दी है और खुलूस की फरावां दौलत इन खुशनसीब शख्सियत को अल्लाह ने अता की है। हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम मेहमान जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खुश आमदेद, ईद की बहुत मुबारकबाद। और आपके ग्रे और ब्लू के कॉम्बिनेशन का बहुत खूबसूरत लुत्फ उठाया मैंने। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। और आपको भी मुबारक, सब दोस्तों को जज़ाकल्लाह। आपकी तशरीफ आवरी का खुसूसी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरी शख्सियत दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल, इस खुशनसीब को दुनिया भर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े इज़्ज़तों से, रिफ़तों से और पजीराई से नवाजा है। मेरी मुराद है हमारे बरादर मोहतरम जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अहमद भाई खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया, खैर मकदम बहुत शुक्रिया। और ईद की मुबारकबाद जनाब। आपको इंशाल्लाह ईद गुफ्तगू का मुबारक सिलसिला आगे हो। बढ़ता है तो माशाल्लाह तमाम देखने वालों को और ख़ास तौर पे जितने मेहमान जिनके साथ माशाल्लाह माह रमज़ान में इतने दिन साथ गुजारने का मौका मिला, तमाम को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का बहुत माह शुक्रिया। रमज़ान और मुबारक की तरह आज आप आज भी लेट आए हैं, उसमें भी उस मुफ्ती दिन साहब, इकबाल हमेशा लेट आता है। इकबाल ये अहमद खानों रजा के तो नहीं इकबाल। लेट आता। इकबाल के बारे में सुना है ना, अहमद रजा तो नहीं ना, अहमद रजा को तो टाइम पे आना चाहिए। अहमद रजा तो अपने पूरे वक्त पे आया था। खोल देना जो मैंने आपको ब्रेक में बताया। मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला जो है वो अहमद रजा तो कहते हैं कि अहमद रजा पूरे वक्त पे आया था। वाह अहमद रजा तो पूरे वक्त पे आया था। ओहो वाह, क्या कहने, क्या कहने। वही जिंदाबाद टाइम मुफ्ती था साहब। उसी पे आया। वाह, अल्लाह अकबर। ताईद हो गई जी आपकी, टाइम पे आया। असल में जब उनसे पूछा गया ऑफ एयर तो वो कह रहे हैं कि मैं भी अपने पूरे वक्त पे ही आया हूँ। अब उन्हें कह देना दो चाहिए, सेगमेंट लेट कहा गया था इसलिए शायद दो अब segment late उन्हें कह देना चाहिए कि मैं वो अहमद रजा नहीं हूँ। हाय हाय हाय। जी हाँ, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम उस अहमद रजा के सुभान सदके अल्लाह। हमारे सारे अहमद रजा जो ये हैं हमारे पैनल की एक और बड़ी शख्सियत से इम्प्रेस है, वो भी हमेशा पहले सेगमेंट के बाद तशरीफ लाते थे, तो इसलिए ये उनके ये उनके ततब्बुं में जरा मोहब्बत से उसी तरह उनके आते हैं। नक्शे कदम पर चलते हुए। आइए नाज़रीन, सिलसिला कलाम आगे बढ़ाएंगे। खूबसूरत सिलसिला है, गैर रस्मी गुफ्तगू है और ऐसी खूबसूरत बातें हैं कि जो नॉर्मली आपको ट्रांसमिशंस के अंदर हमारे मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से, नात खान हज़रात से, कुर्रा से सुनने को नहीं मिलती। आज हम उनके बारे में ऐसी बातें आप तक पहुँचाएंगे, ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू जनाब सैयद अतीक और रहमान शाह साहब बुखारी। और मैं शाह जी के लिए एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त ये नहीं जानते कि ये बाकायदा आलिम दीन भी हैं और इसके साथ आला पाए के बड़े माया नाज ये वकील हैं, कानून के शोबे की तालीम के हामिल हैं और टैक्सेशन इनका बुनियादी शोबा है वकालत के एतबार से। जनाब साहिबजादा सैयद अतीक और रहमान शाह साहब बुखारी और हाफिज़ कुरान भी हैं और बाकायदा कुरान सुनाते हैं। अल्लाह अभी अकबर। मुकम्मल करके आए हुए हैं। असल में ये तो कई दफ़ा सामे के तौर पे भी खड़े होना चाहते हैं, तो जो शाह जी बड़े किबला शाह जी है ना, वो कहते पुत्र पहले अगे सवारे सुनाने ने बाद जो बाकी काम और कर। सामीन और बड़े हैं। जी हाँ, बल्कि हमें बताया करते हैं शाह जी कि इनके वालिद गिरामी का हमेशा ये फरमान होता है। कहते हैं सामे खुद वालिद गिरामी है, जी, वो दुरुस्त। कहते हैं मैं सुनूंगा आप सुनाएं। वाह। और सर गुजरात से ARY, हमें तो दाता साहब से ARY स्टूडियो आना रमज़ानुल हाँ, ये मुबारक बड़ी में सही आप बात और गुजरात से तशरीफ़ लाना,
और इतनी और सफर दोनों और मुफ्ती साहब और हमेशा रोजाना वक्त पे तशरीफ लाते थे और बड़ी शानदार कंट्रीब्यूशन अल्लाह ट्रांसमिशन। शाह जी, मैं चाहता हूँ आज हम आपके बारे में भी जानें और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके वालिद गिरामी के हवाले से, जो दुनिया उन्हें अक्स ज़ियाउल उम्मत कहती है, हज़रत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी अलैहिर्रहमा के दस्ते राज भी और उनके हल्का इरादत के हामिल भी, मोहब्बतें खुशबू मुआशरे में तकसीम करने वाले आपके अजीम वालिद हैं। चंद जुमले उनकी मुबारकबाद के लिए, फिर मैं आपसे आपकी फैमिली के लिए, बरादरान के हवाले से भी जानना चाहूँगा, तालीम आपकी उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़दर भाई, मैं अपने असातिज़ा के दरमियान बैठा हूँ। मुफ्ती साहब के साथ भी बड़ा करीबी बोकन शरीफ का कल्बी और रूहानी ताल्लुक़ है कि मुफ्ती साहब की हमशीरा साहिबा, और ये आज चीज़ें क्योंकि आ रही हैं सामने, मेरी फुप्पो जान हैं, वो बहरा शरीफ में शेखतुल हदीस हैं माशाअल्लाह, और मुफ्ती साहब की हमशीरा साहिबा उनकी तारीख़ की सबसे लाडली स्टूडेंट थी। क्या और वो बोकन शरीफ में हमारे पास तशरीफ़ लाती थी और मेरे ख़्याल में बड़ी मोहब्बतों का तबादला होता था। मैं बाप की खिदमत में अर्ज़ करूँ, वैसे तो बोकन शरीफ के सादात को अल्लाह पाक ने ये तौफ़ीक अता फरमाई कि पिछली 7 नस्लों से तालीम, ताल्लुम और तरबियत के शोबे के साथ वाबस्ता है। माशाअल्लाह, हमारे जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग थे सैयद शाह कासिम शाह साहिब, उनका वतीरा और तरीका ये होता था कि अपने गाँव के बाहर एक बोर्ड का दरख्त था, उसके नीचे वो जिसे हम चाटी कहते हैं ना, जिसमें लस्सी होती है, वो मिट्टी का बर्तन लेके बैठ जाते और गुजरते गुजरते लोगों को बिठा लेते। यूनिवर्सिटी चाटी कहने जबरदस्त। असल मैं आज ईद के दिन के हवाले से ज़रा फेस सेव करके बोल रहा हूँ कोई भी रिप्लाई आ सकता, तो उसको वो एक प्याला भरते लोगों को बिठा लेते पास, और उनकी कोशिश होती कि जितनी देर में वो एक प्याला लस्सी का पिएगा उतनी देर में कोई अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाए। क्या बात है। लेकिन फिर इस सारी चीज़ को जाग लगती है अल्लाह मेरे वालिद गिरामी मर्तबत के दादा जान और हमारे परदादा जान पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब की ज़िंदगी में, कि आपने अपने शेख से एक सबक लिया और वो सबक लेके आप निकले और अपनी जेब से पैसे अदा करके आप एक अजब काम करते कि मेलू में चले जाते और वहाँ पर जितने नाच गाने हो रहे होते तो वो पूरे का पूरा पिड़ खरीद लेते और ख़रीद के उन्हें वहाँ पर काल अल्लाह वकाल रसूल का पैगाम देते। और हमारे इलाके के पुराने बुज़ुर्ग बताते हैं कि शाह साहब की ज़िंदगी ऐसी थी कि आप 1.5 से 2 मिनट की बात करते और आपको गश आ जाता, आप गिर जाते ऐन शबाब के आलम में। और फिर मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके आप पंजाबी का ये शेर पढ़ते कि चिट्टे रंग दा बादाम होसी, जिंदिया मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम। और फिर जितने लोग हैं वो उनके साथ चलते, 400 देहात का बैत का ताल्लुक उनके साथ बना। और एक दुआ करवाते थे कि दुआ कीजिए जब भी मेरी जान निकले मैं हुजूर का मिलाद बयान करूं या मेराज। मेराज शरीफ बयान करते हुए सैदा ढंड का एक आस्ताना है मंडी बहावुद्दीन में, मिंबर रसूल पर लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमा रहे थे कि रूह कफ से उनसरी से अल्लाह अकबर। आपने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाब देखा, ये हमारी सारी आबाई जगह है अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा जो अल्लाह पाक ने कबूल की, इसे कहा जाता है शानिया दा मुरब्बा। तो ये जो सारी जगह है, इस जगह पर आपने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखा, एक जंगल था कि यहाँ पर मस्जिद होगी, यहाँ पर मदरसा होगा, यहाँ पर इदारा होगा और मेरा एक पोता होगा, वो बड़ा सादतमंद होगा और अल्लाह उसे तौफीक देगा और वो यहाँ से दीन का मामला लेके आगे क्या कहने, वाह वाह वाह। वालिद गिरामी मर्तबत अपनी वालदा साहिबा की खिदमत में रहते थे, सारे बहन भाइयों में से बड़े थे, 10 बहन भाई थे, 3 अल्लाह को प्यारे हो गए, 7 रह गए। दादी माँ की तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी, तो आप सारा दिन घर की सफाई अपनी वालदा के साथ करनी और कभी लस्सी रिड़क के देनी, कभी खाना पका के देना, कभी कोई मामला करना, कभी कोई मामला। और माएँ इन छोटी छोटी अदाओं पर जो दुआएं देती हैं आप वो अता फरमाती रहती थी। अब 1976 में जब दादी माँ अल्लाह को प्यारी होती हैं तो फिर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब तशरीफ़ लाते हैं और हम अपने इदारे का संग बुनियाद रखते हैं। बिल्कुल ठीक। ये कौन सा साल होगा कमोबेश आपके जहन में होगा? 1976 के, ठीक हो गया। यहाँ से वो सफ़र जो है वो आपके वालिद गिरामी का शुरू होता है, जिम्मेदारी का, अगली जिम्मेदारी का, वहाँ से काम शुरू हो जाता है और आप खुद वो सारी मजदूरी करते थे अपने शौक़ से। 1980 में पहले हिफ्ज़ की क्लास और 1981 में पहली दरस निज़ामी की क्लास बैठती है, जो आज 2022 में जो हमारी इनरोलमेंट्स हैं वो 35,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ा फैज़ हज़ूर ज़ियाउल उम्मत का था। आप खुद फरमाते थे कि जब मैं बोकन शरीफ आता हूँ तो मेरी कैफियत बदलती है और मैं देखता हूँ कि यहाँ एक दिन जंगल में मंगल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो वो जो देखना था आज हम सब लोगों के काम आया। बिल्कुल ठीक। अब हमारे वहाँ पर हर दिन ही ईद का दिन होता है कि लोगों का जो ताल्लुक़ है वालिद साहब से, लोग आते हैं मिलते हैं
लेकिन ख़ास करके जो आज का दिन है, ईद का दिन, ये बड़ी मसरूफियत में गुजरता है। सुबह से लेकर शाम तक छोटे बड़े सब उनसे ईदी लेने आते हैं। क्या बात। पूरा इलाका ईदी लेने आता है। आपसे उम्र में जो ज़ाहिरन वहाँ बड़े, जाना पड़ेगा। अच्छा, ये ईदी ये कैश की सूरत में होती है या ये दोनों दुआ की सूरत- सूरत में होती मैंने है? कैश तो अगली भी और बात दुआ कर भी। दी है सफदर तो साहब, शायरी आपने आजकल तो समझ- जैज कैश का दौर है, इजी पैसे का दौर मैंने कहा है, एक कि- सेकंड में हो जाती है नहीं तो ट्रांसफर। ये नुमाइंदे उनके नहीं है, ये यहाँ दे के जाएंगे। ये तो अपनी तरफ से भी देंगे, हम तो सदात से ईदी लेने वालों में हाँ, से ही वही हैं। ना, तो ये अपने वाले साहब बल्कि की इनको तरफ तो से भी देंगे, अपनी तीन तरफ से। ईदियां देनी पड़ जानी है। पहली ईदी नहीं, अब्बा जी की मैं- तरफ से, मैं- दूसरी डॉक्टर हामिद फारूक साहब की तरफ से, क्योंकि आज वो यहाँ नहीं है, और तीसरी ईदी इनकी अपनी बन गई, तो तीन तीन। तो ये इंशाल्लाह बोझ उठा लेंगे। अच्छा, मैं ईदी देने को तैयार हूँ, आप मुझे डॉक्टर साहब से ईदी लेके दें। जी वो जिम्मेदारी है जी, जैसे सोच मुलाकात होती है हम ले लेते हैं आपसे। बिल्कुल। और वैसे भी मैं बोकर शरीफ आने की राब्ता दावत- करें जी, जल्दी गारंटी लें, साहब पीसीआर से में गारंटी राब्ता ले लेते हैं, करें, पीसीआर से। डॉक्टर साहब से गारंटी लें ताकि हमारी ईदी में से ना हो जाए कि चलिए आपसे बेशापली मैं एक जी, जुमला बिस्मिल्लाह। बोलूंगा। हाफिज अहमद रजा साहब बैठे हैं जी, मैं ये अर्ज करूंगा उधर आए, कुछ और काम भी हैं जो साथ करने जी, वाले काफी हैं, सारे वो काम करने हैं। की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मजीद जानेंगे आपके हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से आगे बढ़ते हैं। हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी आलमी शोहरत याफ्ता सना खान है, दाता की नगरी लाहौर से इनका ताल्लुक है, और ख़ुद भी सना खान, इनके वालिद गिरामी भी सना खान गुजरे, चचा सना खानी करते रहे, और हसान पाकिस्तान मोहम्मद आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की संगत और मायत में इनके वालिद गिरामी और चचा नात पढ़ते रहे, उनसे दाद लेते रहे, उनसे दुआ लेते रहे। हाफिज साहब की तरफ बढ़ते हैं, कुछ मालूमात हाफिज साहब के हवाले से हम आप तक पहुँचाते हैं। हाफिज साहब, सबसे पहले तो ईद शो ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कैसा देखते हैं शार्पली, मैं चाहूँगा कि हम ये चीज़ें आगे बढ़ाएं ताकि बाकी दोस्तों को भी हम गुफ्तगू में शामिल करें। बिल्कुल एक बच्चा जो अवाइल उम्री में नात की सूरत में अपना सफ़र शुरू करता है, हिफ्स की सूरत में अपना सफ़र शुरू करता है, मदरसे से और दीन की तालीम से अपना सफ़र शुरू करता है। आज पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के करीम जिक्र के सदके उस बच्चे को, नौजवान को अल्लाह ने इज़्ज़तें दे दी। आप अपना ये सारा सफ़रनामा जो है ये कैसे देखते हैं, कुछ इस बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है जो 2 नस्लों से आपके साथ साथ सफ़र कर रही है। अब तीसरी नस्ल आपकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सफदर साहब बहुत शुक्रिया, इतने करीम और शफीक और कमाल किस्म के हस्तियों के दरमियान आज ये हमारी ट्रांसमिशन है और ईद का मौका है, और किबला मुफ्ती साहिबान ने जो खूबसूरत अपने बारे में बताया तो दिल बड़ा एक कैफियत से दो चार है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से जानते हैं इनके बारे में, मगर ये ज़ाती जो ज़िंदगी इनके बारे में जब सुना है जी। और वोकन शिप से अभी पैगाम आया है तो बड़ा माशाल्लाह ये बड़ा एक अल्लाह ताला का बेहद फजल एहसान है, और बहुत शुक्र है कि हम दोनों जानते हैं। जी मैं सफदर साहब के बारे में इतना कहूँगा कि मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ जी, केवला मुफ्ती साहब। अच्छा, यानी इनसे भी ज्यादा इनसे जानते हैं। ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह, और ये खूब जानते हैं इस बात को, क्या आप जानते ये हैं? भी खूब जानते हैं। ये भी बात वो खूब जानते हैं मेरे दिल का हाल तक। ख्वाजा साहब के मिसरा ज़ेहन में आ गए। इसके अंदर तो धमकी लिपटी हुई है नहीं कि नहीं मैं नहीं ज्यादा नहीं जानता हूँ, उन्होंने ख्याल रखना। ये बड़ा अच्छा किया, सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। बिस्मिल्लाह। सफदर साहब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर ये है कि यहाँ पे अहमद रज़ा बैठे हैं, कारी रफ़ीक, ये हमारे बैठ फेरुल हैं हमारे जी तकरीबन। बिल्कुल। बहुत सारी सादतें हर बंदे के हिस्से में आती हैं, ईवान सदर में जाना फ़लाँ बहुत बहुत किस्म की, मगर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ और इकराम में जो सादतें हमें मिलती हैं ना, उनका तज़किरा करना, उनको यहाँ पे वो करना वो मुश्किल होगा। मगर एक बात छोटी सी मैं करके आगे कहिए। आप माइक कारी साहब के ज़िम्मे हो जाएगा। अभी परसों की ये बात है कि मदीना मुनव्वरा शरीफ से एक पैगाम आया। दुरुस्त। अब मैं यहाँ पे सहरी का एक प्रोग्राम किया, तो वो प्रोग्राम करके चले गए, फिर हमारे एडमिन हैं वो फेसबुक पे हमारा वो करते हैं जी दुरुस्त, पेज पे अपलोड कर दिया सारा कुछ। चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे किबला मुफ्ती साहब एक नात अपलोड हुई, तो एक बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो मदीना मुनव्वरा में थे हुजूर के क़दम शरीफ में ने, तो उनका मुझे तकरीबन कोई 7:30 और 7:45 का मैसेज आया है कि मैं मुआजा शरीफ में हूँ जी, और यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा है, अंदर जाने नहीं दे रहे। तो पता है मैंने क्या किया, आपकी नात मैंने ऑन की है। वाह सुभान अल्लाह। ये मेरे पास अभी भी मैसेज मौजूद है, वॉइस, और वो रो रहे हैं, और वो आम बंदे नहीं, बड़े ख़ास हैं। तो ये आपकी नात मैंने ऑन की है, तो एक वो शुरता खड़ा था, उसने मेरा बाजू पकड़ के ना, तो कि बाबा
रियाजुल जन्ना में चल, यहाँ बैठ जा तू आराम से। हालांकि आजकल रियाजुल जन्नत के लिए खुसूसी डॉक्यूमेंटेशन रश है। चाहिए, 5-6 घंटे इंतजार लाइन में लगना पड़ता अच्छा है। किबला, वो परमिशन कह रहे हैं कि अब कबूलियत कहाँ तक पहुंची है? अल्लाह हाँ, मैं ये वाह। अर्ज और कर रहा हूँ, वसीला हुजूर की नात। ये हुजूर की नात है। और फिर वो उन्होंने वो मैसेज रिकॉर्ड करते करते अजान शुरू होगी, वो अब बोलते जा रहे हैं ना, वॉइस मैसेज है, कहते जी अजान शुरू होगी, मुझे ये बाहर निकाल रहे हैं, मैं बाबू इस्लाम से बाहर जा रहा हूँ, जन्नतुल बकी की तरफ मेरा रुख है। तो हाफिज़ साहब मेरे पास जितनी दुआएं हैं सरकार ने आपको कबूल फरमा ली, सरकार ने आपको कबूल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि लिया। आप बताएं कि इतने एजाज़ात, जिंदाबाद इनामात, हाफिज़ करामत ये ऐसे हैं जिनको बयान करिए, हुजूर की नात का एजाज़ है, सब कुछ उनकी करम नात का नवाजी है। वो आप पढ़ते होते हैं ना, ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है। हाँ, हाँ, जी। कौन रोता है लिपट के दरो-दीवार। हम तो इसी चीज़ पे, इसी कैफ में अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे लिए एजाज़ भी है, और इसके अलावा बहुत सारे एजाज़ और इनाम और इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करते अल्लाह हैं सलामतियों को हुजूर ये की सब नात के सलामत सदके में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, मुझे तो आज आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इतना अट्रैक्ट कर रहा है। ये नहीं है कि पहले नहीं करता, लेकिन आज बिलखुसूस इस दिन के मौका पर मेरा अपना फेवरेट है ग्रे और ब्लू। मतलब ईद का दिन गुजार के आपको गिफ्ट कर सकते हैं। इससे बड़ा साइज ये वाला अच्छा, साइज ये ठीक उनका हो अपना साइज है, ये कर सकते हैं। वैसे कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत और खूब माशाल्लाह जच रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमेशा ही जी माशाल्लाह इस जी चीज़ का हाँ। बहुत ख्याल रखते हैं तमाम प्रोग्राम्स। डॉक्टर साहब आज क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी निजी बातें भी जान रहे हैं, कुछ मोहब्बतों के साथ, कुछ शरारतों के साथ, कुछ बेतकल्लुफ़ी के साथ, मैं शार्पली जाना चाहूँगा बुलेट्स की ही सूरत में, कहाँ से शुरू किया है? अब डॉक्टर सईद अहमद सईदी है, किसी ज़माने में अकेला सईद अहमद होता होगा, उस ज़माने में मुमकिन है गांव के लोग भी पूरे न जानते हों। आज आपको दुनिया अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खादिम के तौर पर, मोहब्बत की खुशबू बांटने वालों के तौर पर जानती है। वो सईद अहमद और आज का डॉक्टर सईद अहमद सईदी, ये फासला जो है ये ज़रा थोड़ा सा हमें बताएंगे कैसे तय हुआ है? ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सारे अहबाब साहिबान इल्म फज़ल हैं, सादत की बात है, ये चीज़ें शेयर हो रही हैं। बेसिकली हमारा नेटिव डिस्ट्रिक्ट तो रहीम यार खान। बिल्कुल ठीक। परवरिश आप सराय की बेल्ट से हैं? सराय की बेल्ट। दुरुस्त। ठीक है, आखिरी ज़िला है जनूबी पंजाब का। फिर परवरिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में हुई। जी बिल्कुल ठीक। वालिदैन विसाल फरमा गए थे। बिल्कुल ठीक। मैट्रिक तहसील अलीपुर है, हेड पांजनद आपने सुना जी होगा। बिल्कुल, बड़ी मारूफ तरीन जगह पांजनद। तो वहाँ मैट्रिक उधर की है, और उसके बाद फिर दाता साहब आए। क्या बात है। अच्छा एक बात डॉक्टर साहब, कैसा कदर मुश्तरक देखिए, मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज किया है, ये बूंगा या अच्छा फिर बोंगा ही निकल जाता है मुंह से, पता नहीं क्या। नहीं वो नहीं छोड़ सकते मुफ्ती साहब, हाँ मैं ये नहीं छोड़ने वाले। मुफ्ती साहब ने डॉक्टर साहब आगाज वहां से किया और यहाँ नहीं माजरत दे नाल कि ओ डूंगा बूंगा ठीक करवाइए या थोड़ा मुंह ठीक करवाइए। पता नहीं क्यों कहने लगे हो जाता है, की करिए कहते नहीं निकलता है। और मुफ्ती साहब किबला जो हैं वो हारूनाबाद की तहसील से चले, यहाँ से दाता की नगरी पहुंचे। जेलम से मुफ्ती रमजान साहब जेलम से चले, दाता की नगरी पहुंचे। आप रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ से चले, हुजूर फैज़ आलम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर। तो उधर जब लाहौर आए तो कुछ अरसा, कुछ महीने इधर रहे। फिर मेरे उस्ताद थे अल्लामा अब्दुल हक ज़फ़र चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, उनको पता चला, कमाल आदमी, अल्लाह अकबर। मैंने मैट्रिक भी किया हुआ है, उनको अंदाज़ा होगा मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक साइंस के साथ उस वक्त बड़ी बात थी। जी बिल्कुल ठीक, खाल आदमी होता था। 90 की बात। जी बिल्कुल ठीक। और फर्स्ट डिवीजन के साथ थी, तो उन्होंने मुझे फिर बसीरपुर भेजा। बिल्कुल ठीक। मुहिबुल्लाह नूरी साहब के पास। मुहिबुल्लाह नूरी साहब के पास। फिर ये दोनों फ़कीह आज़म के उर्स पर जब चिश्ती साहब उधर पहुँचे तो मशवरा हुआ, और फिर मुझे भेरा शरीफ भेजने का बहुत तो अच्छा ड्यूटी लगी अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब। क्या बात है। उन्होंने फिर ये किया कि कैसे कैसे लोग आए हैं दरमियान की गुफ्तगू में। भेरा शरीफ की ब्रांच है ज़िला बखर में। जी बेहतर। तो फाजिल जगह का नाम है, वो मुझे खुद छोड़ कर आए। जी बेहतर। रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह। तो वहाँ बड़ी दिलचस्प लतीफ़े भी हुए दरमियान में। मैं एक का लतीफ़ा सुनाई नहीं, बड़ा अरसा हो गया वैसे। आपने गुफ्तगू जारी रखनी है क्योंकि आज इन्होंने सिंगल माशाल्लाह कहा। आई डबल वाला कोई नहीं है जनाब, टाइम आपका मौजूद है। उस वक्त का कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो और आज भी याद आते हो, बस वो बातें तो हंसी निकल जाती है। सिद्दीकी साहब ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के बज़ला संजी, हाजिर दिमागी भी बरजस्ता जवाब दे। दो चीज़ें मुझे उनकी याद है। इरशाद। जब हम गए तो अल्लामा अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका दर्स हुआ जुमा रात को, इकट्ठे हमने खाना खाया।
उसके बाद आया ना तो एक हाफिज साहब थे, बहुत शरारती थे। सिद्दीकी साहब की एक आदत है, जब सुनते हैं तो वैसे आप हाफिज साहब क्या है शरारती क्या है? वैसे हमारे मुशाहिदे के मुताबिक ज्यादातर हाफिज शरारती ही होते हैं। सुने तो सही ना, मैंने एक पस मंजर भी अच्छा जी, वो जनाब बड़ा रौनक लगी, वो चुपी ना हो। सिद्दीकी साहब ने एक जुमला कहा, हाफिज साहब एक गल यार ये माजरत, ये हम जो 5 6 आप 1 2 3 4 5 हम वॉकआउट ना कर जाएं। नहीं अभी सुनने देना जनाब। आप देखें, आपके बारे में बात हुई है, आपने इसे भी पार्लियामेंट बना लिया मुफ्ती साहब। ये पार्लियामेंट नहीं है। वैसे मुफ्ती साहब इतने पर्सनल होते नहीं, आज ईद का दिन है। जी बिस्मिल्लाह। लेकिन अच्छा जी, इस जुमले से साबित हो गया कि बैरूनी साजिश है। वो क्या अल्लाह मेरे मुल्क पे रहम कर दे यार। नहीं, हर ये जगह बैरूनी अंदरूनी भी है, ऊपर से हो रही है, बालाई साजिश है। जी। तो हाफिज साहब जब वो मुसलसल बोलते रहे ना, सिद्दीकी साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा, फिर उसके बाद ही हाफिज साहब बोले। अच्छा जी। सिद्दीकी साहब कहने लगे, हाफिज साहब एक गल ज़हन च रखना, 7 पक्के शैतान हाफिज होन ते एक मौलवी बन दे। हाय हाय, हेलो जी मुफ्ती साहब, ये गल मैं नहीं की थी। दूसरी बात उनकी मुझे याद रही, एक बंदा आया। अच्छा, वैसे उन्होंने जो दर्जा बंदी की है वो भी आखिर ही की है। अल्लाह। एक और बात मैंने देखी, मैं लंका डाई की। अच्छा उसका चशमदीद गवाह, वो एक बंदा आया सिद्दीकी साहब के उस दिन सुनने का दिन था। अच्छा, उस दिन बोलने का दिन नहीं था, सुनने का दिन था। रूह लगा हुआ था उनका। हाँ जी जी। बंदा है, उसने अपने कमालात मुफ्ती साहब बयान किए जाविया में। अच्छा जी। दरबार मार्केट में, मैं ये हत्ता कि उसने कह दिया कि इस वक्त मैं कुतुब हूँ। अल्लाह, अपनी जुबान से कहा। अपनी जुबान से कह। अच्छा जी। अच्छा, मैं कुतुब हूँ। कुतुब, बस सिद्दीकी साहब सुन रहे थे। अब उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा अच्छा आप कुतुब हैं तो मैं कुतुब फरोश हूँ। हाय 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 भाई, क्या कह रहे हैं? जाविया फाउंडेशन और किताबों का इदारा है मुफ्ती साहब, तो मैं कुतुब फरोश हूँ। अल्लाह अकबर। तो वो उसके बाद वो बंदा चुप हो गया। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब मजीद आपके बारे में जानेंगे। कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी काफी देर से मुंतज़िर हैं, बेचारे मुस्कुराहट दे ही जा रहे हैं, असल में वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मुस्कुराहट है। वो ये इस सोच में है कि अब मैं अपना शुमार हाफिजों में करूं, कारियों में करूं, मौलवियों में करूं। कारी साहब, आप इस बारे में खुद ही बता दें, आप कहाँ आप आलिम दीन, आप हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी। अच्छा ये तीनों है माशाल्लाह। तीनों है। तो ये तो फिर कुतुब से भी कुछ ऊपर ही चले गए। कुतुब फरोश। अल्लाह अकबर। नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। हाँ जी जी माशाल्लाह। कारी साहब बताइएगा कुछ अपनी। मैं हाफिज साहब हैं, कारी साहब जब पढ़ते थे तो हर पीरियड, डेली पीरियड का जब एंड होता था तो मैं कारी साहब से एक कलाम सुना करता। और मज़े की बात है वो एक ही कलाम मैं सुनता था, वो इतना पसंद था और हर रोज़ ये पढ़ते थे, हर रोज़ उसके अंदर नई चाशनी और लज्जत। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त उन्हें एक ही कलाम आता था। नहीं, आज भी एक ही हो गया। नहीं, वो एक बंदा पहले इन्होंने पहले ज़्यादातर ये रग़बत भी नात की तरफ थी, ज़्यादा नात पढ़ते थे। वो हाफिज साहब एक बाद में बच्चा था ना किसी वालिद का, तो उसने कहा अब्बा जी मैं आज फर्स्ट आया हूँ। और अब्बा जी को यकीन आया, अपनी औलाद के बारे में जानते थे ज़्यादा। उसने कहा अच्छा पुत्र यकीन तो नहीं आता तो मैनू ये दस है कि वो जो मुकाबला से जिन्हें तू फर्स्ट आया हूँ बच्चे किन्ने सन? उन्हें कहा जी मैं कल्ला ही सा। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी बहरहाल हो जाता है। लेकिन बहरहाल कारी साहब खुद बताएं, आप आलिम दीन हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, और मुफ्ती साहब आपने एक जहत इनकी नहीं बयान की। जी। ये बहुत अच्छे पैरोडी भी करते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी मैंने देखा है, बड़े बड़े कामयाब लोगों की तकरीर की नकल। अच्छा, ये वाक़तन मेरे आपने नहीं सुनी? मैंने तो जनाब शबीर शाह साहब के लहजे में भी इनकी तकरीरें सुनी हैं। वो मुहर्रम के लहजे में करते थे, ये मिलाद भी रोते हुए बयान करते थे। वो तशक्कुर के आंसू के साथ। कारी साहब कहिए कुछ आज का मालूमात के अलावा ये भी कुछ सुनवाएं। आज कुछ ऐसी खूबसूरत जो है ना जी, हमें कुछ चीज़ सुनाएं जिससे हमें बुजुर्गों के असलाफ की याद भी ताज़ा, और कुछ चाहे पैरोडी के अंदाज में सुनाएं, कोई नकल या किसी की खूबसूरत याद जो आपको अच्छी लगती हो और बार बार आप वैसा। आज के प्रोग्राम की खूबसूरती है कि हमारे तमाम कैमरामैन और जितने बाकी बैठे हुए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मौजूद हो रहे हैं और इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये थक गए होते हैं, जमाइयाँ ले रहे होते हैं। उन्हें हैरानगी ये हो रही है कि अच्छा, हाँ जी, यही वाला अच्छा जिसे कभी कभार हम आहो भी कहते हैं। आहो। अच्छा, ये सारे इसलिए ध्यान से देख रहे हैं कि ये बातें याद रखें और आते जाते ही हमें कहा करें मैंने पता लग गया थोड़ा। नहीं, ये भी कह सकते कि मैंने भी थोड़ा पता। जी कारी साहब कहिएगा, कुछ सुनाएं, कुछ हमें आज कहिए कुछ
मोहम्मद रफ़ीक से कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी का सफ़र है। आप इसके बारे में कुछ बताइए। फैमिली आपकी कितने अहबाब पर मुश्तमिल है, और कुछ कोई ख़ास हमें आज ऐसी आइटम ज़रूर सुनाएं कि ज़रा माहौल जो है वो बिल्कुल ज़ाफ़रान बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे सुनने वाले और मेरे असाज़ा यहाँ बैठे हैं, ईद मुबारक। और मोहम्मद रफ़ीक से कारी मोहम्मद रफ़ीक आप कह रहे हैं जी जी। तो छोटी तकरीबन 8-9 साल का होगा। अच्छा, तो मेरे कारी अब्बा जी साहब, मुझे- कलामी की माफ़ी। जी जी। कभी कभार होता है कि निक नेम भी बचपन में मोहब्बत से लोग, आपको निक नेम भी आपका घर में है, फैमिली में दोस्त अहबाब आपको किसी निक नेम से भी पुकारते हैं? नहीं, रफ़ीक ही कहते देख लीजिएगा, मुझे 2-4 दोस्तों का पता है, वो अच्छी बात बता देते हैं आपके हैं, बारे में। रफ़ीक ही कहते हैं। रफ़ीक ही कहते हैं, पक्की बात है। चलिए, आपकी चिड़िया भी आपको खबर दे देती है। जी बढ़िए, आगे कारी साहब, बिस्मिल्लाह। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद साहब के साथ वहाँ गया तो सलाम करने के लिए, तो वहाँ एक कारी साहब थे, उन्होंने तिलावत की। तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा कि इसने क्या पढ़ा है? कहते कुरान पाक की तिलावत की है। तो मैं क्या, मेरा भी शौक़ है कि मैं भी इस तरह पढ़ूँ। अच्छा, वाह वाह। तो फिर मेरे अब्बा जी ने मुझे मदरसे में दाखिल करवाया, तो हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ के बाद फिर मैंने कारी अब्दुल गफ़ार जलमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मैंने किरात पढ़ी। और किरात के बाद फिर मेरे अब्बा जी ने कहा कि मेरा दिल है कि मैं आपको आलिम दीन बनाऊँ। बिल्कुल फिर वहाँ से मुझे उन्होंने जाम निज़ामिया लेके आए और हाफ़िज़ साहब के स्पुर्द कर दिया। मैं कि ये आपका है, इसको आप अपने पास रखें, ये पढ़े। हाफिज़ साहब से मुराद हम सब के उस्ताद हैं, अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब, दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल हदीस, जो नाज़िम तालीम भी हैं, दाखिला खारजा उनके सुपुर्द हुए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो ये जो दुआने हिफ्ज़ बच्चे अक्सर हुफाज शरारतें करते रहते हैं मदरसे के अंदर भी, वो तो आपकी यकीनन जारी ही रही। सारे ही करते, अक्सर ही करते। कुछ कोई उस दौर का कोई यादगार वाकया सुनाए आप, कोई बात तो ऐसी बताएं ना जिससे। तो फिर उसके बाद मैं दरस निज़ामी जो है अच्छा, आप सिर्फ हाफिज नहीं बैठे, आप 2 हाफिजों के दरमियान घिरे हुए हाफिज हैं, बल्कि चारों की पूरी लाइन हुफाज की बैठी है। गोल कर गए, हाय 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 हाय, गोल कर गए। नहीं, पूरी बात बता दें, कुछ नहीं होता है। आपके जाने वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र ना करें। आप चले आगे बढ़े। मुझे कोई याद ही नहीं है ज़्यादा। इस उम्र में आपके हाफिज़े की ये सूरत है। क्रिकेट का शौक था। अच्छा, क्रिकेट बहुत खेलते थे। क्या करते थे आप? 11वें खिलाड़ी थे, 12वें थे, क्या थे? ओपनर। या अल्लाह खैर। नहीं, देख लें, आज तक ये ओपनर ही होते हैं। हमारी ट्रांसमिशन को ओपन करते हैं। और महफिल में भी ओपनर यही होते हैं, पहली तिलावत से इब्तिदा होती है। इंशाल्लाह मजीद आपसे जानते हैं कारी साहब, छोटी छोटी बहुत सारी बातें, और आप जो पैरोडीज हमें जाती महफिल में महफिल के बाद सुनाते हैं, हम एक आपसे इंशाल्लाह सुनेंगे। हाफिज अहमद रजा साहब, आज का ये खूबसूरत मंजर है, ईद शो है, बड़ी मोहब्बतें यहाँ बट रही हैं, आज तकसीम हो रही हैं, खूबसूरत बातें। मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा हिस्सा ज़रूर बयान करें जो तहदीस नेमत भी हो, तशक्कुर भी हो, हमारे लिए उसमें कुछ जानने का, नाज़रीन के लिए भी कुछ मौका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सफदर भाई आपका भी और ARYQ TV का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि पहली मरतबा ईद शो के इस माहौल में और इस एटमॉस्फेयर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल हूँ। मुस्कुराहटें भी हैं और कुछ ऐसी यादें भी हैं कि जो आम मामूल के प्रोग्राम्स में, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि पूरा महीना तकरीबन कोई 20-21 सारी की जो ईमान और रमज़ान हम लोगों ने साथ किए हैं, तो ऐसी ही बातें अक्सर चूँकि आपकी माशाल्लाह की नज़र हो जाती हैं, तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा बोल नहीं सकते। आज देखें, मुफ्ती साहब को मैंने कम से कम 2 प्रोग्राम जितना टाइम पहले ही सेगमेंट में दे दिया। जी जी। मुफ्ती रमज़ान साहब को, बाकी दीगर दोस्तों को भी, तो आपके पास टाइम। आपका हिफ्ज़ जो है बहुत कम लोग जानते हैं, बशमूल मेरे, क्योंकि बाकियों के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात हमें काफ़ी सारी हैं भी कुछ। आपका हिफ्ज़ कुरान कहाँ से है? क्योंकि हाफिज़ अहमद रज़ा हैं भाई, मेरी जो मतलब बचपन मेरा मिस्री शाह लाहौर का एक बड़ा आपका भाई इलाका वो है बेसिकली मिस्री शाह। अच्छा, मिस्री शाह से बिलोंग करती है आपकी फैमिली। और वहाँ लौड़ी अच्छा, रेप आ गए। अच्छा, ठीक हो गया, पक्के लौड़ी। इस वास्ते नुकड़े बैठे। बड़ी बात है भाई। ऐ तो जनाब, नहीं, वो नुक्कर को भी नुक्कड़ कहते हैं ना। नुक्कर को नुक्कड़ कहते हैं। मैंने डेक क्या और कुछ नहीं। अच्छा, आपका सारा ब्रॉटअप जो है वो मिस्री शाह का है? मिस्री शाह। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हम लोग 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई, माशाल्लाह। आपका नंबर कौन सा है हाफिज़ साहब? मेरा पहला नंबर।
मैं भी ओपनर हूँ। बड़ी बात है। अच्छा अच्छा। तो जामिया हक्कानिया रशीदिया मिस्री शाह में एक बड़ा खूबसूरत अदारा था, वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ किया 2-2.25 साल के अंदर। ये कौन सा टेन्योर होगा? ये 13 साल से 15 साल के दरमियान। नहीं ये मतलब 1900 या 2000 कौन सा साल? ये 2002 से 2005 के दरमियान। इसके साथ साथ आपकी कोई स्कूल की तालीम भी चल रही थी? स्कूल की तालीम को क्विट कर दिया था, बिल्कुल जैसे मामूल में होता था। जी 2 बिल्कुल साल के लिए हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उसके बाद फिर आए तालीम की जानिब। और मुझे एक बात याद आ गई, जिस तरह मुफ्ती साहब तबस्सुम साहब फरमा रहे थे कि कारी साहब से ये नात सुना करते थे, तो मेरी भी ये ड्यूटी हुआ करती थी कि असम्बली में सबसे पहले मैंने जाके माइक वगैरह सेट करना है और यही कलाम पढ़ता था सबसे औला वाला हमारा। क्या बात है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मेरी जो इस नात की फील्ड का आगाज़ जैसे बहुत सारे दोस्तों का कुछ इंस्पिरेशन से होता है, किसी न किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है। आपका कहाँ से हुआ? इंस्पिरेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी दूसरा जो पहलू मैं बताने लगा हूँ कि हमारे इलाका में 2 मसाजिद थी। तो इस तरह होता था कि हमारे एक इलाके की मस्जिद में स्पीकर पे माइक पे मैं पढ़ रहा होता था, और मेरे जो साथ कंपटीशन में लोग अहबाब दोस्त आते थे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ रहे होते थे। अच्छा। और बाज़ औक़ात तो सेम कलाम ही चल रहा होता। बिल्कुल ठीक। तो यानी माइक्स पे मुकाबला चल रहा होता। माइक्स पे मुकाबला चल रहा है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ में जो है वो स्कूलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मुकाबला वगैरह की तकरीबात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, मुकाबला हुस्न नात में। तो ये जो एप्रिसिएशन होती है बचपन ही से, आपको जो खराज तहसीन बड़ों से मिलती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, वो आगे जाके आपके लिए बहुत मतलब इतना स्ट्रांगली आपको वो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। आप अहमद भाई कदर कलामी की माफ़ी, आप किस सनाखान रसूल से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए जिनको देख के आपका दिल करता था कि मैं भी इस लेवल तक पहुंचूं? जी मैं सबसे पहले जिस तरह अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि जी कारी साहब ने, ये भी शायद एक दूसरे को बहुत जानते हैं, उन्होंने कहा कि दोनों के हवाले से जानता हूं, सारे एक दूसरे को बहुत जानते हो। जी। तो इन्होंने जिस तरह कहा कि जी इन्होंने नात से आगाज़ किया, फिर क़िरात में आ गए। जी दुरुस्त। तो मेरा आगाज़ जो है वो क़िरात से हुआ था। अल्लाह अकबर। और सबसे पहले जिस कारी कुरान को मैंने बहुत सुना, बहुत ज़्यादा सुना, वो कारी अब्दुल बासित साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो बहुत ज़्यादा सुना। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ मेमन साहब मरहूम मग़फ़ूर और फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब शाह साहब, आपको बहुत सुना। दीगर सना खानों को सुनते सुनते फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने भी आपको बहुत सुना, पूरा महीना। जी अल्हम्दुलिल्लाह और अप्रिशिएट भी किया है। आपकी अप्रिसिएशन की तो क्या बात है। डबल माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह अहमद भाई गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को ये जानकारी भी जान रहेगी और इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है शान ईद में नाज़रीन, तो मैं चाहता हूँ कि ईद के हवाले से एक पैगाम आपकी समाअतों की नज़र करूँ, उसके बाद फिर हम वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। कले अना परस्ती के सब हिल रहे हैं आज, कले अना परस्ती के सब हिल रहे हैं आज, नफरत के हाथों चाक जिगर सिल रहे हैं आज, नफरत के हाथों चाक जिगर सिल रहे हैं आज, मुरझाए चेहरे गुल की तरह खिल रहे हैं आज, मुरझाए चेहरे गुल की तरह खिल रहे हैं आज, नाराज थे जो यार गले मिल रहे हैं आज, नाराज थे जो यार गले मिल रहे हैं आज, आ तू भी आज करते हैं एक दूसरे की ईद, आ तू भी आज करते हैं एक दूसरे की ईद, आती है कब भला मेरी जान रोज रोज ईद, आती है कब भला मेरी जान रोज रोज ईद। शान ईद में एक मुख्तसर सा वक्फा है, चंद लम्हों के बाद फिर आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान